वचन मेरे मुंह से निकले, ये वचन की रोशनी मेरे बच्चों में, मेरे घर में फैल जाए। प्रभु तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीप, कमार के लिए जगह बने। यहोवा तेरा वचन पढ़ूं और 100 गुना फलों को लेकर। आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। पढ़ेंगे, खोलेंगे बच्चे अपने गाड़ी में खोलेंगे। जब कहूँ और ये हेल्प करेंगे। प्रीति तो यहाँ पे प्रीति खाना नहीं बनाएगी, वो वचन सुनो। बाद में खाएंगे। परमेश्वर खुदा आपके बच्चों के लिए जो लेके आए मेरे परमेश्वर, बड़ा फाइनेंस बढ़ोतरी में देना मेरे परमेश्वर खुदा। यहोवा जो भी मीठा लेके आए प्रभु, इसके विरोधियों को शर्मिंदा करना खुदा। जो भी खाए मेरे परमेश्वर, बीमारी लाचारी से निकल जाए यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। हाँ जी, सबको जय मसीह की, जय मसीह की। बड़े दिनों में आए हैं, वाह जी वाह। देखो नहीं तुम इतना विश्राम कर रहे, बताओ है? बता मी का तो बहाना लगा रहे, बता है जी। देखो मेरी बात सुनो, जब दाऊद ये देखो बेचारे मी में आए और वो देखो मी में आए, इतना मी था। दाऊद क्या कैसे नाच रहा था, अपने कपड़े निकाल के, क्योंकि वो राजा था ना। लेकिन फिर भी उसने शर्म नहीं की, अपना वो उतार दिया। किसको देख रहा, माई को, माई, और अपना मुकुट उतार दिया और अपने कपड़े उतार दिए। उसने शर्म नहीं की कि लोग मुझे देख रहे। क्यों? यहोवा से प्यार था। किसी की बातों पे विश्वास मत करो, खुद देखो फिर विश्वास करो, खुद देखो। क्योंकि तुम्हें दासी ही ऐसी दी परमेश्वर ने। उसने कहा परमेश्वर चाहा पहाड़ियां टल जाएंगी, लेकिन मेरी करुणा तेरे ऊपर से कभी नहीं टलेगी। क्योंकि जो परमेश्वर के वही सब कुछ मान लिया, उसके लिए कुछ नहीं और कुछ नहीं, सब कुछ परमेश्वर। अगर कोई भी नहीं आएगा मैं बैठी रहूंगी कल दिन रात। एक टाइम क्या किया था, मूसा को अलग कर लिया था, और वही इजरायली लोग करते हो तुम लोग। सच में अभी तक भी नहीं बदले। देखो मूसा के ने जब 40 दिन परमेश्वर के पास बिताए तो क्या हुआ, वो जो नीचे रह गए इजरायली लोग, उन्होंने क्या किया, हारून को बेचारे को मजबूर कर दिया कि हमारे लिए एक वो क्या नाम है दूसरा देवता बना कि हम उसको पूजें। कि मूसा तो है ही नहीं यहाँ। लेकिन जब मूसा ने देखा कि हो ये तो बदली गई, ये तो दूसरे देवता के पीछे चलती है, तो उसने क्या किया, वो आज्ञा भी परमेश्वर की तोड़ दी, नीचे गिरा के टेंशन में। बताओ, आज्ञा तो नहीं गिरानी थी ना, क्योंकि उसने 40 दिन बिताए थे। आज्ञा को ऐसे संभाल के अपने पास रखना था कि मेरी ये मेहनत है। उसने भी बेचारे टेंशन में आज्ञा को छोड़ दिया। लेकिन जो आज्ञा परमेश्वर ने दी, फिर भी हम उन्हीं पे चलते हैं। हालेलुया। तो ये मी मुंह तो शैतानी है, ये तो दिखाता है कि मी है भाई, ये है वो है। और यहाँ मी नहीं था। एक और बात सुन लो, ये भी बात सुन लो, जो आए हैं उनको पता है, पूछ लो। यहाँ मी नहीं था, हर जगह कहीं मी था, लेकिन इस इलाके में पूरी कॉलोनी में मी नहीं था। यहाँ तक भी कि मेरी ड्यूटी पे भी मी बहुत था, बहुत मी था, इतना मी कि पानी पानी खड़ा था। जब मैं यहाँ ही सूखा, मैं मम्मी को बोल रही वहां इतनी बार सोरी धुना धन और यहाँ सूखा। ये परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह था। ये भी आई पीक दी हुई, यहाँ देखा सूखा। हाँ ये भी आई बेचारे मी में, ये मी में आए और यहाँ सूखा, यहाँ नहीं था, यहाँ सूखा पड़ा, चारों तरफ मी था। चलो प्रभु का धन्यवाद हो, खुदा का जो आप लोगों की रखवाली करता है। वो
मैं प्रार्थना करती हूँ दिन रात आप लोगों के लिए कि प्रभु इनको संभाल के रखना। हम वचन पढ़ेंगे। धन्यवाद खुदा का होगा सब शक्तिमान प्रभु, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें वचन देना। मत्ती 10:30 निकालेंगे। मत्ती 10:30। एक जो आए नहीं उनके लिए खुशखबरी है, वो पियानो लेके आए। सब लोगों को बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। पियानो दिया परमेश्वर ने। हम सोच रहे थे आप लोग आएंगे, लेके आई इसलिए। पार्टी भी थी, मैंने पार्टी में भी सबको इनवाइट किया था, इनको भी किया था स्पेशल। सैमुअल की जो हमने क्या कर रहे थे, जो हमने बहुत उसकी तलवार क्या है, क्या है तलवार? वचन, परमेश्वर का वचन तलवार है। उसने कहा मैं मेल मिलापे नहीं करवाने, मतलब वचन तलवार चलाना है, तो वचन की तलवार चलाना है। हालेलुया। ये नहीं किसी में तुम ज्यादा इतने मिलेपन हो जाओ कि तुम अपनी तलवार चलाना भी भूल जाओ। हालेलुया। तुम किसी में इतना मिलाप मत करो कि तुम अपनी तलवार ही छोड़ के बैठ जाओ। हालेलुया। यह ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने को आया हूँ। मैं मिलाप कराने को नहीं, पर तलवार चलवाने आया हूँ। क्योंकि तलवार को हमेशा अपनी हाथ में तो कमांड अपने हाथ में को, किसी के हाथ में कमांड मत दो। हालेलुया। तो जब तो मान लो एक विधवा का पति मर जाता है, एक विधवा का पति मर गया, तो क्या हुआ? उस देखने लगी मेरा सहारा कोई नहीं है, अब मैं क्या करूंगी, सहारा कोई नहीं। तो क्या हुआ? जो पास से भाई थे, बंधु थे, बोलने लगे कोई बात नहीं, डर मत करो, हम है ना, संभाल लेंगे, हम तेरा खर्चा भी उठा लेंगे। जो जिनको हम क्या बोलते हैं, प्योर और जेठ, ये चुप कर, जो जिसको क्या बोलते हैं, प्योर है, जेठ है, वो आके बोलने लगे कोई बात नहीं, डरना नहीं, हम तेरा सहारा बनेंगे। हालेलुया। लेकिन वो विधवा सही कैसे रहेगी? कोई जवाब देगा मेरी बात का? सही कैसे रहेगी वो विधवा? अगर उनकी बातें मानने से या अपनी चलाने से, अपने मन की बातें चलाने से, अपनी बुद्धि से, राइट, ब्लेस, अपनी बुद्धि से वो ब्लेस रहेगी। कैसे? किसी के हाथ में अपनी कमांड नहीं देते। तुम चला रहे हो गाड़ी, दूसरे को बिठा दिया, ये ले मेरी गाड़ी चला, आप पास बैठ गए, ठीक है, तो तेरी गाड़ी, तेरा स्टीयरिंग दूसरे के हाथ में आ गया, तुम क्या करोगे? थोड़ी देर उसको देखोगे, कोई बात नहीं, सीख रहा है, चला लो सीख रहे। थोड़ी देर में तुम्हें उसमें क्या हो जाएगा? जैसे मैं सिखा रहा हूँ वैसे चला रही, उसकी बुद्धि तुम्हें सही नहीं लगेगी, सही नहीं लगेगी, और वो उस सीट पे बैठ के तो तुम्हें ही वो कुछ जानने लग जाएगा। हालेलुया। इसीलिए अपनी कमांड कभी भी किसी के हाथ में मत दो। जो भी बुद्धि तुम्हें परमेश्वर ने दी है उसका यूज करो।
उसको यूज करो। और परमेश्वर, अगर तुम्हें कहीं अड़चन आ गया, अड़ गए हो, तो क्या हो, परमेश्वर के पास छोड़ दो। उसने कहा अपनी बुद्धि का सहारा मत लेना, संपूर्ण मन से परमेश्वर पे विश्वास रखना, वो तुम्हारे लिए सीधा और सरल मार्ग निकालेंगे। हालेलुया। तो उसी पे विश्वास रख के अपने घराने को, अपने बच्चों को, अपने स्पिरिचुअल जो माने अपनी आत्मिक जीवन है उसको चलाओ। हालेलुया। जो प्रभु में चलते हैं हम, हमारा आत्मिक जीवन भी है जो साथ साथ चलता है। अगर हम आत्मा में मर जाओ तो हमारी मृत्यु हो जाती है जिंदे जी। एक मरना शरीर का है, एक मरना आत्मा का है। हालेलुया। अगर आत्मा में मर गए, तुम्हारा कुछ भी करने का मन नहीं करेगा, परमेश्वर के पास नहीं जाओगे, वचनों को नहीं पढ़ोगे, सिर्फ गुस्सा 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 गुस्सा, इतना गुस्सा आएगा कि क्या करूं मैं। अगर तुम्हारी आत्मा जागृत है, वो परमेश्वर के पास बैठी रहती है, प्रभु मैं तेरी और कहीं कुछ भी हो जाए, तुम्हारे मन को जो शांति है वो मिलती रहेगी, चाहे बाहर तूफान भी क्यों ना हो, लेकिन तुम्हारे मन में वो शांति उतरी रहेगी। उस शांति, प्रभु ने कहा छोटी छोटी बातों को मत देखो, उस शांति की खोज में रहो जो मैंने तुम्हें दी है। हालेलुया। छोटी छोटी बातों को मत देखो, छोटी सी बात से किसी से गुस्सा मत करो, छोटी सी बात को लेके पकड़ के मत चलो, क्योंकि प्रभु ने कहा उस खोज में रहो। वो शांति बड़ी है जो करोड़ों रुपए किसी के पास है, उसके पास नहीं है, पूछ के देख लो, शांति नहीं है उसके पास। जो हमें परमेश्वर ने दी है शांति, वो अनंत है, बहुत बड़ी है वो। अगर कोई करोड़ों का मालिक है, आपने देखा होगा वो गोलियां खा के सोते हैं, रात को सोने से पहले गोली लेंगे फिर सोएंगे। हालेलुया। लेकिन हम क्या करते हैं, प्रेयर करते हैं, प्रेयर पे उठेंगे तो नींद आएगी, थोड़ी देर सो लेंगे और तभी आ जाएगा साथ। आप प्रार्थना करना लग जाओ, वचन पढ़ने लग जाओ, वचन पढ़ते हुए आपको ऐसी नींद आएगी जैसी तुमने कभी सोची नहीं। थोड़ा सा बाइबल ले लियो हाथ में, इतनी अच्छी नींद आएगी, थोड़ी बहुत ज्यादा। क्यों? अंधकार से ला देता है कि सोच बच्चों में दोबारा से, पर ऐसे हार नहीं मानना। अगर किसी को ये नींद आ गया, थोड़ी देर के लिए आप पढ़ रहे हो, आप ये बाइबल पढ़ रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, आपको ऐसे झटकी लगी तो क्या हो, आप बाइबल को रखो साइड में, आप थोड़ी देर के लिए सो जाओ, सो के फिर पढ़ो। क्यों? क्योंकि आप सो लिए, आप अच्छे से पढ़ोगे। 1 अध्याय पढ़ो, 2 अध्याय पढ़ो, 3 पढ़ो, उस समय पढ़ो कि जब आपकी नींद खुल गई। हालेलुया। प्रभु का वचन भी पढ़ना जरूरी है। हालेलुया। प्रार्थना भी करनी जरूरी है। कई लोग तो होते हैं कि जी कितनी प्रार्थना करें। अब एक आपको गुआही सुनाती हूँ इसी बात पे। एक बच्चा छोटा सा 5 साल का, जो इमरजेंसी में हॉस्पिटल में जूझ रहा, पटियाला। देखो वो जनानी मुझे नहीं जानती, मैं उसको नहीं जानती। दोपहर को मैं प्रार्थना में जाने वाली थी, मैंने कुंडली बंद करी तो मेरे पास फोन आया और वो मुझे नहीं जानती। फोन लग गया, उसी बच्चे ने मिला दिया जो इमरजेंसी में था। उसको फोन दिया होगा, बेचारा बीमार है, चलो दे दिया। उसने क्या किया, फोन मिला दिया। उस जब फोन मिला उसकी मम्मी ने ले लिया, किसके पास फोन मिला दिया। तो उसने बोला, मैं क्या, वो बोले जय मसीह। मैंने बोला जय मसीह जी, आप कौन? बोल रही थी मैं पटियाले से हॉस्पिटल से बोल रही हूँ। मैं कहा अच्छा, आप प्रभु को जानते हो? कही हाँ जी जानती हूँ। मैं क्या अच्छा, कही आप जानते हो प्रभु को? मैं क्या हाँ जी मैं भाषण हूँ। तो इतनी वो खुश हो गई कि मानो उसको पता नहीं क्या मिल गया, पता नहीं उसको इतनी खुशी चढ़ गई। मतलब उसने, उसकी दादी थी वो बच्चे की, उसने अपनी बहू को बुलाया, पूरे टब्बर को वहां इकट्ठा कर लिया 2 मिनट के अंदर अंदर कि जल्दी से जल्दी आओ, मेरा प्रभु को फोन लग गया है, जल्दी से जल्दी आओ। मैं अब मेरा पोता ठीक हो जाएगा, मुझे विश्वास है ये कल चलने लगेगा।
देखो कितना बड़ा विश्वास। और कैसे फोन लगे मुझे भी नहीं पता, उनको भी नहीं पता। मैंने प्रार्थना कर दी तो पूरा टब्बर वहाँ इकट्ठा होकर उन्होंने प्रार्थना करवाई, और इतनी बहुत श्रद्धा से प्रार्थना करवाई। अगले दिन उनका फोन आया कि जी हम बाढ़ में आ गए। हालेलुया। क्यों? प्रभु ने करवाया फोन। मैं कौन हूँ प्रार्थना करने वाली, वो कौन है बेचारे प्रेयर करने वाली। प्रभु ने फोन करवाया और वो सच में अगले दिन बाढ़ में आ गया। लड़का इमरजेंसी से निकल, उसके दिमाग में और उसके छाती में इंफेक्शन फैल गई थी जब, और जबकि हम नहीं उसको जानते, लेकिन प्रभु जानते हैं, और प्रभु मुझे भी जानते हैं। अब देखो दास कितने बड़े बड़े बेचारे बैठे अपनी इतनी सेवकाई सारे कर ही रहे हैं, वहां भी कौन लग सकता था? क्या पता उन्होंने करवाई हो प्रार्थना, हमें नहीं ना पता, क्या पता करवाई हो। लेकिन उसकी सास का विश्वास देख के मैं खूब हैरान। जब मैंने सास का विश्वास देखा, ऐसे ही मैंने ये लगा कि सच में प्रभु ये अपने इनकी प्रार्थना सच में करवाई है। कि देखो कौन लगना कोई मान ले एक चमत्कार है उनके लिए। और फिर मैं प्रार्थना कैसे ना करूँ, जब अगली इतनी खुश हो रही और बोल रही कि देखो प्रभु ने मेरा रास्ता खोला है। अब ये प्रभु ने ही कौन मिलाया है, और मेरा पोता जो है वो चंगा हो जाएगा सच में। वो बेचारे है ही पटियाले के पास के, वो कह रहे हमें किसी न किसी दिन से आएंगे। मैं कहा कोई ना भाई, पहुँच कर वेलकम यहाँ सबका बैठ कर आ जाओ। ठीक हो गया, कह रही ठीक है जी कल तक। मतलब प्रभु ने जिनसी वाले दुआई कहीं से कहीं बना ली, जिनको छुटकारा कहीं से कहीं दिलवा देता है, उसकी महिमा है परमेश्वर की। क्योंकि चेले भी नहीं जानते थे कि परमेश्वर प्रभु कहाँ जा रहे हैं। जब प्रभु एक कुएं के पास, वो जो स्त्री थी उसके पास पहुंची, प्रभु भी नहीं, चेले भी नहीं जानते थे कि प्रभु उसको छुटकारा देने के लिए जा रहे, और वो कुएं पे इस समय पानी भरने के लिए आई। जानते थे प्रभु, वो चेले नहीं जानते थे, लेकिन प्रभु जानता कि वो कुएं पे इस समय आती है लेडीज, और मैंने उसको चुनना है, और मैं अब भी जाऊंगा वहां उस कुएं पे ताकि मुझे वो मिल जाए। हालेलुया। तो प्रभु की योजना बहुत बड़ी होती है। प्रभु नहीं जानते थे जैसे कि मान लो ये चेले मालूम खाना खा के आएंगे, खाना लेके आएंगे, कि जब प्रभु ने देखा ये खाना लेके आ गए और मैं इसको समझा सका, क्योंकि वो खाना लेने गए थे। क्योंकि जब भी कुछ समझाना, एक बात याद रखना, जब भी कुछ समझाना हो परमेश्वर ने, तुम रोना मत, दिल छोटा मत करना, दिल दुखी मत करना। जब तुम्हारे पास से तुम अकेले रह जाओ, तुम्हारे घर में कोई लड़ाई हो, झगड़ा हो, या तुम्हारे रिश्ते छोड़ के चले जाएं, या कोई तुम्हारे पास से चला जाओ, तुम दुखी मत होना। तुम उस समय बहुत मतलब ब्लेस हो। क्यों? तुम्हारा अच्छा समय आ गया, क्योंकि प्रभु ने तुम्हें पास बुलाया है। हालेलुया। क्योंकि अगर तुम्हारे मान लो तुम्हारा बहुत गहरा दोस्त है, तुम्हारे साथ बातें करता है, तुम उसकी दोस्ती में इतने गुम हो गए हो कि तुम परमेश्वर को कम देखते हो, तो परमेश्वर क्या कहेंगे? उसी दोस्त को तुमसे दूर कर देंगे। हालेलुया। अगर तुम्हें प्यार करते हैं परमेश्वर, तो उस दोस्त को दूर कर देंगे और तुम्हें अपने पास खींचेंगे। हालेलुया। अपने पास क्यों खींचेंगे? अपने पास इसलिए खींचेंगे क्योंकि तुम्हें बढ़ाना है। अगर तुम्हारे जीवन में योजना तुम्हें बढ़ाना है, उसे पास रखना है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य क्या है? एक राजा का राज्य है। वहाँ पे कितने दास दासियां काम करती हैं, वहाँ पे हमें जो भी सेवकाई मिल रही है, वो उसमें हम ब्लेस्ड हैं। हालेलुया।
क्योंकि जो वहाँ दास दासियां काम करती है, आपने देखा होगा, वो भी एक बड़े मतलब एक घमंड से करती हैं कि हम राजा की दासियां हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम कौन सा वचन पढ़ रहे थे? 35। कौन सा पढ़ रहे थे? 35 पढ़ रहे थे। मैं तो आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से और बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से अलग कर दो। यही मैं बात अब बोल रही, क्योंकि अलग क्यों करते हैं परमेश्वर? अलग क्यों करते हैं? अगर मैंने तुम्हें अलग किया तभी तो तुम मेरे पास आओगे। प्रभु ये करते हैं कि मैंने इसको अपने लिए अलग कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर हर एक रिश्ते से अलग कर देते हैं, उसके चारों ओर बाड़ा बांध देते हैं। हालेलुया। कि कोई इसके पास ना आ सके, कोई इसके करीब नहीं आएगा और कोई इसको मिल नहीं सकेगा, क्योंकि ये मेरा बेटा है और मैं इसको अपनी गोद में रखता हूँ। दूर कर दें परमेश्वर हर एक चीज से, हर एक बंदे से दूर। क्योंकि किस लिए? उसको बढ़ाने के लिए, उसको हर एक बात सिखाने के लिए। अगर झुंड में रहा तो सीखेगा कहाँ? दाऊद को भी जब उसकी ट्रेनिंग चली, भेड़ों से अलग कर दिया गया, पता तुम्हें? जब दाऊद की ट्रेनिंग चली, भेड़ों से उसको अलग कर दिया गया। हालेलुया। और दास आए इसको सिखाने के लिए, यूहन्ना आया, पतरस आया, उसकी ट्रेनिंग करवाई। सैमुअल ने बोला जाओ इसकी ट्रेनिंग करवाओ। हालेलुया। तो मैं तो आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से और बेटी उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से अलग कर दो। मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। हालेलुया। मनुष्य के बैरी कौन है? घर के लोग ही हो जाते हैं। घर के लोग ही मनुष्य के बैरी हो जाते हैं। घर के लोगों में ही दुष्ट काम करता है और बाहर के में नहीं करता। घर के लोग ही होते हैं। और अगर किसी को प्रभु ने चुन लिया ना, वो उनकी बात नहीं मानेगा। वो सोचेगा कि ये प्रभु की ओर से है क्या, ये सदा, क्योंकि प्रभु उसके दिमाग में पाएगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा कि कहीं ये आप तो इधर जा रहे, मैं तो ना जाऊं, मैं तो परमेश्वर की ओर जाऊं। हालेलुया। क्योंकि जब मान लो किसी की लड़ाई हो रही है, वो तुम्हें बोल रहा है कुछ ना कुछ, तुम क्या करोगे? प्रभु मुझे क्षमा करना, मैं ना इसको कुछ बोल दूं। अगर मैंने बोल भी दिया कुछ, उसको कैंसल, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि मैंने पाप कर दिया, मैंने इसको बोल के कुछ ना कुछ। हालेलुया। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं है। ये यही वचन हम अभी बोल रहे हैं। प्रभु ने क्या कहा? अगर कोई मनुष्य अपने बेटे को, माता को, पिता को, अपने बच्चों को मुझसे अलग अधिक प्यार करता है तो वो मेरे योग्य नहीं है। अगर कोई मनुष्य किसी मनुष्य को मुझसे ज्यादा मानता है, वो मेरे योग्य नहीं है। क्योंकि प्रभु अलग करते हैं अपने बेटे को, बेटी को अलग कर देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और जो आत्मा में अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना हो ले, वह मेरे योग्य नहीं। जो अपना क्रूस लेकर परमेश्वर के पीछे ना हो ले, वो उसके योग्य नहीं। अपने आप का इनकार करना, वो भी मैं बोल रही। अगर मान लो तुम्हें कोई बोल रहा है कि हम यहाँ चले, उसका इनकार करो, अपने आप का इनकार करो और प्रभु का क्रूस उठाओ और उसके पीछे सिर्फ क्रूस को देखो, क्रूस को देखो और कुछ नहीं देखना। अपने बेटे बेटियों के बस में मत हो जाओ। क्रूस को उठाओ परमेश्वर के और उसके पीछे बोलो, तुम नहीं जानते वो घड़ी कब आ जाए।
तुम नहीं जानते वो घड़ी कब आ जाए। एक प्रभु ने क्या कहा, एक बंदा जो है पाप में गया हुआ था, बहुत ज्यादा पाप में गया हुआ था, ये उसको शांति नहीं थी, बहुत ज्यादा शांति में था। उस पास में चर्च लग रही थी, चर्च के पास से गुजर रहा था, उसने सोचा ये क्या सुनते हैं, ये कौन सी प्रेयर करते हैं, खास मैं भी जाऊं, मैं भी सुन लूं। 2 मिनट के लिए बैठ गया। पास्टर जी ने उसको समझाया, ये तुम पाप में उसको छोड़ दो। तो चलते हुए जब गाड़ी पे चला वो मनुष्य, तो चलते हुए क्या सोचा कि आज का दिन के बाद मैं पाप नहीं करूंगा। लेकिन तभी उसी समय वो गाड़ी पलटी और वो मर गया। हालेलुया। कल का दिन नहीं, अभी विश्वास करो। अभी प्रभु मैं अपने पापों को, अपने मन को त्यागता हूँ और मैं तेरी ओर आता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। जो अपने प्राण बचाता है वह उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वह उसे पाएगा। जो डरता है किसी बात से, हालेलुया, प्रभु ने कहा वो तो खो ही देगा। लेकिन जो बचाता है वो खो देगा। लेकिन जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है तो किसी से नहीं डरता, वो खोने से भी नहीं डरता, क्योंकि मेरा नुकसान भी हो जाए कोई बात नहीं, प्रभु मुझे और दे दे। लेकिन जो बोलता है ये मेरा ये नुकसान ना हो जाए, मेरा यूं ना हो जाए, मेरे यूं ना हो जाए, वह अपने प्राण को खो देता है, अपनी चीजों को भी खो देता है, अपने हर एक चीज को खो देता है। लेकिन जो प्रभु को बोल देता, प्रभु तेरे हाथों में सब कुछ, अपने शरीर को प्रभु के हाथों में छोड़ के चलो, अपनी बुद्धि दिल दिमाग को प्रभु के हाथों में छोड़ के चलो, मत उसको पकड़ के बैठो। हालेलुया। तो मत पकड़ के बैठो किसी भी बात को, आप प्रभु पे छोड़ो, क्योंकि तुम नहीं जानते। अगर तुमने किसी कोई विजन आया परमेश्वर का है या शैतानी ताकतों का, कई बार तुम्हें शैतानी ताकतें मुझसे दूर कर देंगी, विजन दिखा देगी, चर्च से दूर कर देंगी जैसे तुम्हें कर रखा था। क्योंकि दिल में क्या नफरत पैदा कर देंगे, एक एक चीज दिखाती रहेगी, ये देखो, ये देखो। उन विचारों को कैंसल करो, उन विचारों को अपने दिमाग से, बुद्धि से कैंसल कर दो। अगर तुम्हें किसी से नफरत है, अगर तो प्रभु ने कहा अगर बंदे को एक बार क्षमा कर दो, 2 बार कर दो, 3 बार कर दो, 4 बार कर दो, अगर फिर भी कोई नहीं सुधर रहा, उसको सौंप दो शैतान के हाथों में ताकि नाश किया जाए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम किसी की रखवाली कब तक करेंगे, कब तक करेंगे, नहीं कर सकते। मुझे परमेश्वर ने ऐसा ही मन दिया, मैं एक बार प्रार्थना करूंगी, 2 बार अगर बंदा ठीक है, कोई बात नहीं, प्रभु इनको आशीष दें, कोई ना, प्रभु इनको आशीष दें। अगर फिर भी ना सुधरे, जैसे प्रभु ने कहा मेरे काम लोग तुम्हारे मुंह पे तुम्हारी निंदा करेंगे। हालेलुया। मेरे काम, प्रभु ने कहा मेरे काम लोग तुम्हारे मुंह पे निंदा कर देंगे। ये ऐसा है, ये है, ये सारी चीजों में कुछ ना कुछ निकाल देंगे नुक्स। लेकिन तुम उदास मत होना, मैंने संसार को जीत लिया है। क्यों मार इसको? तो प्रभु ने कहा मैंने संसार को जीत लिया, इसलिए तुम चिंतित मत होना। हालेलुया। तुम चिंता न करना, क्योंकि प्रभु ने संसार को जीत लिया। संसार तुम्हारा बैर करेंगे, विरोध करेंगे, तुम्हारी निंदा करेंगे, तुम्हारे मुंह पे बोलेंगे। हालेलुया। इसीलिए उसकी चिंता मत करो। चिंता किस चीज की करनी? सिर्फ अपने अभिषेक, अपने अभिषेक की चिंता करो।
कि मेरा अभिषेक न खोया जाए प्रभु। अगर मेरा मन ना भी करे प्रभु प्रार्थना करने को, फिर भी मैं बैठ सकूं। अगर मेरा मन ना भी करे वचन पढ़ने का खुदा, मैं फिर भी बैठ सकूं। मैं अपने मन को दृढ़ करूं। हालेलुया। मैं फिर भी तेरी स्थिति में जा सकूं। और सच में जो मुझ पे अभिषेक दिया प्रभु ने, वो तुम सब पे आता है। वो इतनी प्रार्थना आ रहा है, चाहे तुम घंटा 2 घंटा ना हो। सच में चाहे तुम ये सोच के बैठ जाओगे, एक बार प्रार्थना कर दो पास्टर जी, मैं पूरी रात प्रेयर करना चाहता हूँ। तुम पूरी रात प्रेयर करोगे, मैं प्रभु के आगे बैठ के बोल, पूरी रात तुम उठोगे नहीं, क्योंकि वो स्वर्गदूत तुम्हारे साथ बैठ जाएंगे जो प्रभु के। हालेलुया। जो तुम्हें ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण नहीं करता। प्रभु बोल रहे, जो तुझे ग्रहण करता है मुझे ग्रहण करता है। वो परमेश्वर खुदा है। और सच्चाई क्या होती है? कड़वी। हालेलुया। उसको कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। कड़वी है, कड़वी। सच्चाई किसी के बस की बात नहीं है कोई खड़ा हो सके। हालेलुया। वो बहुत कम ही है जो सच्चाई में चलने वाले मनुष्य है। हालेलुया। बहुत कम मिलेंगे तुम्हें, बहुत ज्यादा कम। प्रभु ने कहा, मैंने हर जगह अपने भक्त को ढूंढा, लेकिन मिला कहाँ? कोई नहीं मिलता सत्य। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए यहाँ तुम लोग कम बैठे हो, तभी तुम लोग कम हो, क्योंकि सच्चाई क्या है? कड़वी है। मैंने प्रभु को बोल रखा, प्रभु चाहे 2 मेंबर दे दिए, लेकिन ऐसे दिए जो सच्चाई से चलने वाले। आज यहाँ प्रभु कर लिया, घर जाके लड़ाइयाँ गाड़ियाँ दे दी, गुस्सा कर लिया, निंदा चुगलियाँ कर ली, उसका कोई मतलब नहीं है। वो मैं नहीं करती, तुम भी मत करो। हालेलुया। घर पे जाके शांति मांगो, परमेश्वर तेरी शांति आई। जो भी आदत तुम नहीं छोड़ रहे, प्रभु को बोलो, प्रभु मैं इस आदत को अपनी तेरे लहू में छिपाता हूँ, मेरी सहायता कर परमेश्वर इस आदत को छोड़ दे। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि इजरायली लोग जब छुटकारा पा चुके, जब वहां से निकल चुके, जब मूसा ने उनको छुड़ा दिया, तो क्या हुआ? देखो ये पीछे क्या है? आग का खंभा, और उसके आगे क्या है? पीछे क्या है? फिरौन की सेना, उससे आगे आग का खंभा, उससे आगे समुद्र, बीच में अपने इजरायली लोग, हमारे मूसा जो दास थे प्रभु के। तो क्या देखते हैं? अरे तुम लोग हमें मरवाने के लिए लाया, लेकिन जुबान जो है नहीं रहती, जुबान हमारी नहीं रहती। इस पे रोज की रोज प्रभु का पहरा मार रहा। हालेलुया। तो कुड़कुड़ाने लगे, कुड़कुड़ाने लगे, कुड़कुड़ाने लगे, आगे गए, फिर कुड़कुड़ाने लगे। फिर प्रभु ने कहा, तुम कनान देश जाओगे तो सही, लेकिन चक्कर लगा के फिर बीच में कनान देश कितने दिन का रास्ता? 3 दिन का। और वो चक्कर कितने दिन से लगा रहे? 40 दिन से। किस लिए? कुड़कुड़ाने का कारण। हालेलुया। क्योंकि कुड़कुड़ा रहे। इसीलिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दो, वही तुम्हें चलाएगा, वो तुम्हें चलाएगा। और चलाता है मेरा परमेश्वर, तुम्हारे साथ बात भी करता है। लेकिन अब मैं किसी से प्रार्थना नहीं करती परमेश्वर से कि किसी से प्रभु बात करे। मैं अब ये प्रार्थना करती हूँ, चाहे आप मुझे बुरा भी क्यों ना समझें, कि प्रभु किसी से बात मत करना। अब पूछो क्यों? कई लोग अगर आपके साथ शैतान ने बात कर दी,
तो आप उसको प्रभु की बात समझ गए, उस पे चलने लगे। ये प्रभु की बात है। सोचो पहले अपनी बुद्धि में कि क्या प्रभु तुम्हें चर्च से दूर रखेगा? रखेगा दूर? नहीं रखेगा। तो किसकी बात हुई? दुष्ट चर्च से दूर है। वो मुझे दिखा देगा कि ये ऐसी है, चर्च को दिखा देगा ये यहाँ ये है। वो कुछ भी कर सकता है, उसकी सेना बहुत बड़ी है, कुछ भी कर सकता है तुम्हें गिराने के लिए। अगर तुम एक पौड़ी पे चढ़ गए, दूसरी पे चढ़ गए, तीसरी पे, वो चढ़ने नहीं देगा, चढ़ने नहीं देगा। तुम्हारे अंदर ऐसे ऐसे प्रश्न डाल देगा कि तुम उस पर चलने लगोगे, मजबूर हो जाओगे। हालेलुया। अगर तुम सतर्क ना बने, हालेलुया, स्टिक हो जाओ अपने आप में, अपने आत्मिक जीवन को संभाल के चलो। प्रभु जो तेरा रास्ता है वो मुझे दिखा, तेरा रास्ता। हालेलुया, हालेलुया। जो तुम्हें ग्रहण करता है, हमें ग्रहण कौन करता है? ये सोचो। करता है कोई ग्रहण? नहीं करता। जाके लोगों को बोल दिया प्रभु यीशु सच्चे परमेश्वर है, उद्धार करता है, वो बोलेंगे चल बाहर चल रही है हमारे बेड़े से। क्यों? क्योंकि सच्चाई कोई मानता नहीं है, सच्चाई से सब भाग जाते हैं, कड़वी होती है। वह तो मुझे ग्रहण करता है। अगर तुम्हें किसी ने ग्रहण कर लिया तो उस प्रभु को ग्रहण कर लिया। अब ये भाई आया बेचारा नया, तो भाई आप अगर प्रभु में चलोगे तो आप ब्लेस हो, बहुत अच्छी मतलब आपका जीवन हो जाएगा। लेकिन लोग बोलेंगे तुम किस रास्ते पे जा रहे हो, ये गलत है, ये सही नहीं। यहाँ धर्म चेंज होता है। अब हमारा धर्म चेंज होया, हम वही है, कुछ नहीं होता है। जीवन चेंज होता है, जीवन चेंज हो जाता है। तुर्म चेंज नहीं होता, किसी को कुछ नहीं होता, वही रहेंगे जो है, सिर्फ जीवन चेंज होता है। और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। प्रभु का वचन कहता है जो अगर तेरे पास कोई सुसमाचार सुनाने के लिए आ गया तेरे घर में, तूने उसको ग्रहण नहीं किया, परंतु परमेश्वर प्रभु को ग्रहण कर लिया। अगर प्रभु को ग्रहण कर लिया तो तुमने उसे भेजने वाले को ग्रहण कर लिया। कौन है भेजने वाला? परमेश्वर। क्योंकि पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक ही है। हालेलुया। वो अलग अलग नहीं है, वो एक ही है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक ही है। एक तुम्हें ग्रहण करने वाला है, दूसरा तुम्हें, जैसे जो तुम्हें ग्रहण करता है वो तुम्हें ग्रहण करने वाला है, दूसरा तुम्हें भेजने वाला है। और परमेश्वर क्या है? जो उनके बीच में काम करता है। अगर तुमने उनको ग्रहण कर लिया, दोनों को, तो परमेश्वर को ग्रहण कर। हालेलुया, हालेलुया। जो भविष्यद्वक्ता को भविष्यद्वक्ता जानकर ग्रहण करे और वह भविष्यद्वक्ता का बदला पाएगा, और जो धर्मी जानकर धर्मी को ग्रहण करे वह धर्मी का बदला पाएगा। हालेलुया। जब भविष्यद्वक्ता को भविष्यद्वक्ता जैसे माने तो आगे चल के खुद भी भविष्यद्वक्ता हो जाएगा। जो धर्मी को धर्मी ग्रहण करे और उसी का बदला उसको मिलेगा। जैसे तुम चलोगे, प्रभु ने कहा, ऐसे ही तुम्हें बदला दिया जाएगा। जो कोई छोटों में से एक को चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूँ वह किसी रीति से अपना प्रतिफल ना खोएगा। अगर कोई प्रभु के दास, प्रभु के जन कोई भी सेवा करने कहीं जाते, उसको ठंडा पानी किसी ने पिला दिया, प्रभु का वचन कहता है कि वो भी अपना प्रतिफल पा चुका। हालेलुया। नहीं कोई कभी कभी वचन भी सुनना चाहिए। हाँ, आज थोड़े जने हैं तो उसमें भी बेचारी वचन सुन रहे। पिछली बार तो बनाया था ना। अच्छा,
अपनी अपनी ड्यूटी जिसकी है संभाला करो। हर जगह सेवा नहीं मिलती। हालेलुया। तो प्रभु का वचन कहता कि वो भी अपना प्रतिफल पा चुका, जिसने भी किसी प्रभु के दास को एक ठंडे पानी का गिलास दूध पिलाया है। हालेलुया, हालेलुया। सब शक्तिमान का धन्यवाद हो इन वचनों के लिए। प्रभु का धन्यवाद करते खुदा का, यहोवा का सर्वशक्तिमान प्रभु जी बोलेंगे इन वचनों को। प्रभु हम अपने हृदय में रखते हैं खुदा, मेरे परमेश्वर यहोवा, इन वचनों को अपने हृदय में रखते हैं, अपनी आत्मा को साफ करते हैं खुदा। पिता ये वचन हमारे दिल दिमाग में ठहर जाएं खुदावंद यहोवा, कोई भी इन वचनों को चुरा ना सके। तेरा पवित्र आत्मा पूरी रीति से काम करे खुदा। तेरा वचन पाए और 100 गुना फलों को लेते आए। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक मार्ग के लिए उजाला बने परमेश्वर खुदा। तेरा वचन मेरे हड्डियों को हील करे खुदा। तेरे वचन को लेते ही मैं चलूं। आमीन, आमीन। धन्यवाद खुदा। धन्यवाद करते खुदा का, और हम खड़े हो जाएंगे। अपने हाथों को उठाएंगे, आंखें बंद करेंगे, अपने अपने दान दसवांश जो भी आप डालना चाहते हो अपने हाथों में ले लेंगे। अपने अपने हाथों में अपने दान दसवांश जो भी आप डालना चाहते हो प्रभु के चरणों में खुदा के, अपने वो हाथों में लो और अपने दसवांश के लिए प्रार्थना करो। किसी का भी दसवांश मेरे अपने अपनी प्रार्थना करनी है। प्रभु ने कहा सारे भंडार मेरे भवन में ले आओ ताकि भोजन वस्तु रहे। प्रभु ने कहा ऐसा करके मुझे परखो, मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग के से आशीष के झरोखे खोलता हूँ कि नहीं। और इस जो भी आप दसवांश डालने वाले हो प्रभु को बोलो, प्रभु आने वाले समय में मैं बहुत बड़ा पिता डालने पाऊँ खुदा। इस दसवांश को प्रभु तेरे लहू में छिपाता हूँ खुदा। यहोवा सर्वशक्तिमान प्रभु मेरे दसवांश पे पिता आशीष देना खुदावंद यहोवा, तेरी आशीष मेरे दसवांश पे ठहर जाए प्रभु खुदा। मैं खाली ना जाऊं यहाँ से, मेरे परमेश्वर बहुत बड़ी आशीष को लेके जाऊं खुदावंद। मैं खाली ना जाऊं, मैं सेम ना जाऊं प्रभु खुदावंद। मेरे लिए बड़ी गवाही को बनाना पिता परमेश्वर जी। मेरे फाइनेंस का नया दरवाजा खोलना खुदावंद, नई योजना मेरे दिमाग में डालना प्रभु यहोवा। तो आने वाले समय में पिता परमेश्वर में बढ़ के बहु खुदा यहोवा मेरे परमेश्वर तेरे बढ़ के खर्चे उठाने वाला बनूं। हे यहोवा, इस बेट को लेके आया प्रभु, इस मेरी बेट को ब्लेस कर मेरे परमेश्वर खुदा। इस मेरी बेट को ब्लेस कर मेरे प्रभु। आपने कहा लाओ, मैं तुम मेरे पास बेट ले आओ, मैं उसको ब्लेस करता हूँ। और प्रभु के पास आप कुछ भी ले जाओगे तो वो तुम्हें दुगना तिगुना देंगे। और उस जो भी आप बेट लेके आए प्रभु उसको ब्लेस करेगा यीशु के नाम से खुदा। उनके हवा सब शक्तिमान प्रभु जी, दया करना मेरे पिता परमेश्वर खुदावन। तू ही महान है, तू ही सर्वशक्तिमान है मेरे परमेश्वर यहोवा। हे खुदावन सर्वशक्तिमान प्रभु, मौसम को सही करना ताकि तेरे सारे बच्चे प्रभु तेरी स्थिति में आ सके खुदावन। यहोवा रास्तों को खोल दो मेरे प्रभु, जहाँ पे पानी है मेरे परमेश्वर उसको खत्म कर खुदा, ताकि तेरे बच्चे सारे प्रेयर को अटेंड कर सके प्रभु, तेरी सामर्थ को अटेंड कर सके। हे यहोवा खुदावन सर्वशक्तिमान, हर एक चीज पे आशीष दे प्रभु, वो बढ़ती जाए मेरे प्रभु, क्योंकि तेरा बड़ा हाथ हर एक जन के ऊपर रहे मेरे प्रभु। हर एक जन के ऊपर तेरा बड़ा हाथ रहे मेरे परमेश्वर। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है।
से हम ओ तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तेरे वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। ओ तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। ओ तूने कभी किसी से न कुछ मांगा, तूने कभी किसी से न कुछ चाहा, तूने कभी किसी से न कुछ मांगा, तूने कभी किसी से न कुछ चाहा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर यहोवा का सब शक्तिमान का। प्रभु जी सहायता मदद करना मेरे परमेश्वर खुदाइए, आपकी हजूरी से भरे, आपकी पवित्र आत्मा से भरे, आपकी सम्मत से भरे। खुदावंद यहोवा सही रास्ते पर चले, खुदावंद यहोवा हर एक जन पे पिता परमेश्वर जी आपकी बुद्धि उतरे मेरे परमेश्वर खुदा, तेरी स्वर्गीय बुद्धि मिले, स्वर्गीय प्रोटेक्शन मिले। खुदावंद यहोवा हर एक जगह से इनकी सहायता मदद करना, आपके स्वर्गदूत इनके साथ जाए पिता, यीशु के नाम से हम इस प्रेर को मांगते हैं, आमीन आमीन। पवित्र पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा, सदा सर्वदा, सदा सर्वदा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की आराधना हो, प्रभु की महिमा हो। जय सुखी, धन्यवाद खुदावंद का यहोवा का सब शक्तिमान प्रभु जी। दया करना मेरे परम पिता परमेश्वर यहोवा सब शक्तिमान प्रभु जी। हे खुदावंद आपके मुख का प्रकाश इन सबके ऊपर, मेरे ऊपर भी चमके खुदा। आपका उद्धार हर एक घर में आए, शांति सैलाम सबको मिले मेरे परमेश्वर खुदा। आपने आज बहुत बड़ी आशीष आप पे ठहरा दी मेरे परमेश्वर खुदा। खुदावंद पिता परमेश्वर प्रभु यीशु का अनुग्रह मुझ पे और सब पे हुआ है प्रभु, मेरे और आप सबके साथ है। आमीन। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता सभी प्रेरित और संतों के साथ, अपनी चर्च के साथ, मेरे साथ, आप सबके साथ होती रहे, होती रहे, होती रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह। यीशु राजा की, यीशु राजा की, यीशु राजा की जय। सभी बैठ जाएंगे, आज प्रभु भोज का दिन है, प्रभु भोज लेंगे सारे। हाँ वो ले ले डब्बा एक जना, जो बिक वो दीपक का डब्बा उठा।
माही माही कहाँ है? माही माही आजा, प्रभु भोज देख लो। इसमें से प्रभु भोज की बोतल और वो अपना अपना तेल सारे जो पानी है रख लो। सारे अपने प्रभु भोज के लिए प्रार्थना करो, अपने अपने प्रभु भोज के लिए। प्रभु मैं ये प्रभु भोज लूँ और मैं सेम ना रहूँ, क्योंकि मैंने दाखलता की बोतलें मंगवाई हैं। दाखलता की बोतलें आ गई हैं और प्रभु भोज लेंगे सारे। बहुत महंगी मिली हैं, लेकिन मैंने प्रभु भोज के लिए तुम लोगों के लिए दाखलता मंगवाई। ये देखो, ये असली दाख प्रभु भोज, ये दाखलता है जो प्रभु देता था, फ्रिज के कारण ऊपर गया, लेकिन ये मैंने मंगवा लिया तो सबके लिए, प्रभु भोज के लिए। हम इसी से प्रभु भोज किया था। मेरे को दे दो बस सारा। ये सारे चर्च में लेट आए हैं, इसी करके इनसे कोई काम अब करवा नहीं सकते। कोई तो आज करो हर संडे, और जो पिछले संडे आ रहे थे आप नहीं आए। ये गिलासियाँ भी तो पड़ी थी ऊपर। हाँ, आपके पास गिलासियाँ थी, जिसके पास गिलासियाँ अपनी ले आओ भाई चर्च में। तुम तो घर रख के बैठ जाओ हैं। तुम लोग चार गिलासियाँ लेके गई, वहीं रख ली और लेके आना। मैं थोड़ा थोड़ा पाना है तो दो बूंदा, इतना नहीं पाना, ठंडा नहीं है ये, ओनली 2 बूंद। हाँ, एक इसमें से पाउडर तो अपने अपनी गिलासियाँ जिसके पास हैं ले आओ अपने।